एक लड़का जो होता है एक पति से कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी को खुश रखना चाहता हूँ और तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते और तुम अपनी पत्नी को खुशी नहीं दे सकते जो खुशी मैं उसे दे रहा हूँ। जब उसका पति ये बात सुनता है तो उसका पति जो होता है वो खुद उधर से कहता है कि ठीक है, तुम मेरी पत्नी से आकर मिलो, मेरे सामने तुम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी को कितना खुश कर सकते हो, कितना नहीं खुश कर सकते हो। जब इन दोनों के बीच ये सारी बातें हो रही थी, बातें होने के बाद वो लड़का जो होता है वो उसके बुलाने पर उसके वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो पति जो होता है बैठा रहता है। बैठने के बाद उसकी पत्नी जो होती है, वो लड़का जो होता है, दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ एक बिस्तर पर होते हैं। एक बिस्तर पर होने के साथ साथ ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं तब कुछ ऐसा हो जाता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक लड़का एक पति से ऐसा क्यों कहेगा कि तुम अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते, और एक पति ऐसा क्यों कहेगा कि तुम मेरे घर पर आओ, घर पर आने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी को कैसे खुश करते हो, कैसे नहीं खुश करते हो। जब ये घर पर आ जाता है, ये तीनों एक साथ होते हैं तो इनके बीच कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा हो तो हो कैसे सकता है। चलिए तो क्या होता है इस घटना में ये जानते हैं। बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना राजस्थान प्रदेश का एक बारह जिला लगता है और इसी के अंतर्गत एक धाकड़ खेड़ी गांव आता है। दरअसल धाकड़ खेड़ी गांव में एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम गणेश होता है। गणेश जो होता है अपने माँ बाप के साथ रहता है। माँ बाप के साथ साथ उसकी एक पत्नी होती है और उसकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। उसके दो बच्चे होते हैं। दो बच्चों के साथ साथ अपनी पत्नी और अपने माँ बाप को भी बहुत खुश रख रहा था, यानी कि इनमें कोई कमी नहीं थी प्यार की। ये दोनों जो होते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दूसरे को आज तक 12 साल से संभालते आ रहे थे, समझाते आ रहे थे, एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ दे रहे थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनकी खुशियों को इतनी जल्दी ग्रहण लगने वाला है। इनकी खुशियों को इतनी जल्दी ग्रहण लगेगा कि इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कई जिंदगियाँ उजड़ सकती हैं। अब ऐसे ही जब इनकी जो खुशहाली ज़िंदगी होती है वो आगे बढ़ रही थी, तभी एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम गौरव होता है। गौरव जो होता है वो कोटा का रहने वाला होता है, लेकिन धाकड़ खेड़ी में उसके रिश्तेदार रहते हैं तो रिश्तेदारों के यहाँ पर आया हुआ था। अब जैसे वो रिश्तेदारों के यहाँ पर आया हुआ था तभी वो जब, यानी कि गणेश की जो पत्नी का नाम होता है रिंकी होता है। रिंकी जो होती है बेहद खूबसूरत लड़की होती है, यानी कि इतनी सुंदर होती है कि उसे देखकर कोई भी फिदा हो जाए। गणेश जो होता है उसे बहुत अच्छे से रखता था, यानी कि पलकों पर बैठा कर रखता था। अब जैसे ही गौरव की नज़र जो होती है उस रिंकी पर जाती है। रिंकी जो होती है जब बाहर निकला करती थी काम के लिए उसे देखा करता था। गौरव जो होता है उसके एक घर छोड़कर दूसरे घर में ही रिंकी रहा करती थी, यानी कि जिस रिश्तेदारी में गया हुआ था उसके बगल में ही वो रहा करती थी। जब रिंकी को देखता है तो रिंकी को पहली नज़र में वो दिल दे बैठता है और सोचने लगता है कि कितनी सुंदर है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो शादीशुदा है। वो शादीशुदा है और शादीशुदा लेडीज जो होती है वो किसी और की अमानत होती है, उस पर नज़र डालना गुनाह होता है। गौरव जो होता है भूल जाता है। भूल जाने के बाद गौरव जो होता है वो जो उनके रिश्तेदार होता है उनसे पूछता है कि ये कौन है कौन नहीं है। तभी उसके रिश्तेदार जो होते हैं बताते हैं कि हमारी एक घर छोड़कर दूसरे घर में ही तो रहती है, इसकी 12 साल पहले शादी हुई है और उसका पति गणेश है। सारी बातें उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उसके रिश्तेदारों को ये नहीं पता होता है कि ये ऐसी नज़र डाल रहा है, उससे प्यार करने लगा है। तभी ये गौरव जो होता है बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो गणेश से मुलाकात करता है, यानी कि रिंकी के पति से पहले मुलाकात करते हैं। जब गणेश से मुलाकात करता है तो गणेश से उसे दोस्ती बढ़ाता है। दोस्ती बढ़ाने के साथ साथ अब गणेश के साथ वो उसके घर पर भी चला जाया करता था। जब घर पर चला जाया करता था तो गणेश जो होता है उसकी अच्छे से खातिरदारी करता है। वो सोचता है कि यहाँ पर वो रिश्तेदारी में आया हुआ है, वो हमारे ही बगल में जो घर है उसमें आया हुआ है, तो उसकी अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए, है तो ये मेहमान ही। तभी वो अपनी पत्नी को बुलाता है। पत्नी को बुलाने के साथ साथ वो उससे सारी चीज़ें मंगवाता है, नाश्ते पानी की चीज़ें मंगवाने के बाद गौरव जो होता है उसकी नज़र जो होती है रिंकी पर टिकी हुई थी। रिंकी से उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी, वो रिंकी को लगातार देख रहा था। अब ऐसे आए दिन गौरव जो होता था गणेश के पास जाया करता था। गणेश के पास जाने के बाद वो गणेश जो होता था उससे मजाक किया करता था। रिंकी जो होती थी उससे मजाक किया करती थी, यानी कि रिंकी उससे कई साल बड़ी होती है। रिंकी की शादी को 12 साल हो चुके थे। उसके पति को थोड़ी सी भनक नहीं लगती है कि उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा कर सकती है। अब इधर गौरव जो होता है उस पर ज़्यादा टेंशन देने लगा था। गौरव उससे पूछने लगता है कि तुम कैसी हो कैसी नहीं हो। गौरव उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगता है तो रिंकी जो होती है कहीं ना कहीं पिघल जाती है, क्योंकि वो अटेंशन उसका पति नहीं दे रहा था, वो आकर्षण उसका पति नहीं दे रहा था, उसे जो प्यार लड़का दे रहा था, यानी कि उसका पति जो होता है 12 सालों में से भूल चुका था, प्यार करना भूल चुका था, उसे
सरप्राइज़ देना भूल चुका था। यानी कि छोटी छोटी बातें जो होती हैं, जिसे पतियाँ भूल जाते हैं अक्सर, वो भूल कर चुका था। अब इधर जब रिंकी को अट्रैक्शन उससे हो जाता है, गौरव से, गौरव को रिंकी से अट्रैक्शन हो जाता है, तो दोनों जो होते हैं पहले तो एक दूसरे से बातें करते हैं। बातें करने के साथ साथ ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब नंबर लेने के बाद गौरव जो होता है इससे बातें करने लगता है और पूछने लगता है कि तुम क्या करती हो, तुम शादी से खुश हो या फिर नहीं हो। रिंकी जो होते हैं वो कहती है कि मैं शादी से बहुत खुश हूँ और मेरी 12 साल पहले शादी हो चुकी है, तुम्हें पता है, और मेरे 2 बच्चे भी हैं। लेकिन इधर गौरव जो होता है वो कहता है कि तुम लगती नहीं हो कि तुम शादीशुदा हो, और लगती नहीं हो कि तुम्हारे 2 बच्चे भी हो सकते हैं। तुम आज भी बहुत जवान लगती हो, देखने में बहुत खूबसूरत लगती हो। वाकई में तुम्हें देखकर कोई भी लड़का फिदा हो सकता है, जैसे कि मैं हो गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यानी कि वो पहली बात में ये सारी बातें कह देता है। जब रिंकी को ये बात पता चलती है तो रिंकी जो होती है इसका जवाब नहीं देती है। जवाब देने के बाद वो फ़ोन रख देती है। गौरव जो होता है उसके पास हर दिन आया करता था, हर दिन अपने जवाब की तलाश कर रहा था, मांग कर रहा था। रिंकी जो होती है जब ये सारी चीज़ें देखती है, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखती है, तो रिंकी जो होती है वो मान जाती है और वो कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यानी कि इन दोनों के बीच प्यार का जो सिलसिला होता है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे ही प्यार का सिलसिला जब बढ़ जाता है तो गौरव जो होता है इससे मिलने की मांग करता है। जब मिलने की मांग करता है तो रिंकी जो होती है वो कहती है कि मेरे घर पर पूरा परिवार रहता है, तो मैं घर पर तो तुमसे मिल नहीं सकती। लेकिन गौरव जो होता है ये अच्छे ख़ानदान से होता है, इसके पास पैसा भी होता है, ये उसे अच्छे अच्छे तोहफे भी ला कर दिया करता था। इसलिए रिंकी जो होती है उसके प्यार में पड़ जाती है। ये सारी भनक उसके पति को अभी तक लगी नहीं थी। अब ये गौरव जो होता है उसके लिए हर रोज़ होटल बुक किया करता था। अब पहली बार जब होटल बुक करता है, उसे अपने पास बुलाता है, तो पहली बार जब इन दोनों के बीच सारे संबंध बनते हैं तो ये दोनों जो होते हैं कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। गौरव जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर रिंकी जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी तुमसे शादी कर लूँगी अपने पति और अपने 2 बच्चों को छोड़कर। अब ऐसे ही ये दोनों जो होते हैं जब जब इनका मिलने का मन किया करता था तब तब ये होटल जाया करते थे, तब तब ये होटल में अपनी हवस का जो खेल होता है वो रचाया करते थे। यहाँ पर गौरव जो होता है उसे नहीं पता था कि उसकी एक पति भी है, उसके 2 बच्चे भी है, उसे इस रिश्ते को जन्म देना ही नहीं चाहिए था। अब जैसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं, जब दिन गुजरते चले जाते हैं तो उसका पति जो होता है वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी अक्सर बाहर क्यों जाया करती है। वो अक्सर बाहर कभी अपने मायके को जाकर कहकर जाया करती थी, तो कभी सब्जी लेने जा रही हूँ इसलिए जाया करती थी। यानी कि कोई ना कोई बहाना वो बना दिया करती थी। बहाना बनाने के बाद ही अपने प्रेमी यानी गौरव से मिलने जाया करती थी। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो गांव के जो लोग होते हैं यानी कि पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें लगने लगता है कि खो ना हो गौरव का और ये रिंकी जो है इसका चक्कर चल रहा है। यानी कि गणेश को तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उन्हें पता लग जाता है। अब जैसे उन्हें पता लग जाता है तभी रिंकी जो होती है उसका मिलना लगातार बंद नहीं होता है। तब कहीं जाकर उसके पति को थोड़ा सा शक होता है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उससे कह भी बैठते हैं कि तुम्हारी पत्नी आजकल कहाँ पर जाती है, और ये बगल वाला लड़का भी नहीं दिखाई देता है। जब ये सारी बातें गणेश को पता चलती है तो गणेश से उस दिन वो यही कहकर जाती है कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं शाम को लौट आऊँगी। लेकिन वो गौरव से मिलने के लिए होटल जाती है। अब जैसे वो उसके पति को ये बात पता चलती है कि उसकी पत्नी मायके गई है, तभी वो अपनी उसके मायके में फ़ोन करता है। मायके में फ़ोन करने के बाद कहता है कि क्या यहाँ पर रिंकी आई है। तो रिंकी को इसके घर वाले जो होते हैं कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर रिंकी तो नहीं आई है, क्या हुआ। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, शायद सब्जी लेने गई होगी, मैंने सोचा कि तुम्हारे यहाँ गई होगी, काफ़ी देर हो गई है, मैं कर लूँगा उसे कॉल। ये सारी बातें कहकर फ़ोन काट देता है। अब जैसे रिंकी घर पर आती है, घर पर आने के बाद उसका पति जो होता है वो कहता है कि तुम ये सब कुछ सही नहीं कर रही हो, तुम सभी कुछ गलत कर रही हो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम एक ऐसे रिश्ते को जन्म दे रही हो जिस रिश्ते का ना तो कोई भविष्य हो सकता है, ना ही तुम्हारा वो रिश्ता चल सकता है। तुम्हारे 2 बच्चे हैं और मैं हूँ, कौन सी कमी आने दी मैंने तुम्हें जो तुम गैर मर्द के साथ सो रही हो जाकर। जब रिंकी को ये बात पता चलती है तो रिंकी हक्का बक्का रह जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसका पति क्या कह रहा है। वो कहती है कि तुम क्या कह रही हो, मैं अपने मायके गई हुई थी। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ से बात कर लिया और तुम एक दिन भी अपने मायके नहीं गई हो, एक बार भी अभी तक अपने मायके नहीं गई हो। तुम पता नहीं मायके का नाम लेकर कहाँ जाती हो, और मुझे पता चल गया है जो बगल वाला लड़का है गौरव, जो रिश्तेदारी में आया हुआ है, तुम उसके साथ होटल में जाते हो। मुझे आस पड़ोस के लोग भी कहते हैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी को धमकाता है, उसे मारता है और कहता है कि आज के बाद अगर तुमने ऐसा किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब गौरव जो होता है जैसे उसका फ़ोन नहीं उठाती है, उसकी पत्नी जो होती है यानी कि गणेश से माफ़ी मांग लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं उससे आज के बाद बात नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। तो उसके फ़ोन रखवा देता है। रखवा देने के बाद जब गौरव बार बार रिंकी को कॉल करता है, रिंकी कॉल नहीं उठाती है, तब गौरव जो होता है उसके घर पर जाता है। गणेश वहाँ पर मिलता है तो गणेश जो होता है वो सोचने लगता है कि रिश्तेदारी में आया हुआ है तो क्यों मैं इससे लड़ाई करूँ। गणेश जो होता है वो कहता है कि क्या हुआ भाई,
गणेश जो होता है उससे ज़्यादा बातें नहीं करता है, और ज़्यादा बातें ना करने के कारण गौरव जो होता है अपने घर आ जाता है। घर आ जाने के बाद सोचने लगता है कि रिंकी को क्या हो गया है। तभी रिंकी 2-3 दिन बाद कॉल करते और कहती है कि मेरे पति को सब कुछ पता चल गया है, और मेरे पति को ये पता चल गया है कि मैं तुमसे बात करती हूँ और हमारे दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहे हैं। जब ये सारी बातें रिंकी अब गौरव से कहती है तो गौरव जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वो तुम्हें इतना खुश नहीं रखता है जितना मैं रखता हूँ, तुम जानती हो ना। रिंकी जो होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत खुश रखते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरा पति जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं अपने पति को छोड़ना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी छोड़ दूँगी, सबको छोड़ दूँगी, तुम मुझे यहाँ से ले चलो। गौरव जो होता है उसे गुस्सा आता है जब उसके अपने पति के बारे में सारी बातें बताती है कि उसने क्या क्या किया। तभी गौरव जो होता है वो उसके पति को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद कहता है कि तुम अपने पति को खुश नहीं रखते हो, तुम एक ऐसे मर्द हो जो अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत खुश रखता हूँ, और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो मेरे साथ कितना खुश रहती है। यानी कि गौरव जो होता है वो गणेश के पास फ़ोन करता है। जब गणेश के पास फ़ोन करके सारी बातें कहता है तो गणेश को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचने लगता है कि मेरी पत्नी के बारे में गैर मर्द क्या बात कह रहा है। तभी गणेश जो होता है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जब आइडिया आता है तो गणेश जो होता है वो फिर कहता है कि ठीक है, तुम आ जाओ मेरी पत्नी से मिलने, मेरी पत्नी का भी मन नहीं लग रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी को कैसे खुश रखते हो, मैं देखना चाहता हूँ तुम इसे कैसे खुश कर सकते हो। तो उसे बुलाता है। गौरव जो होता है अपने 2 दोस्तों के साथ 1 जनवरी सन 2025 को जाता है। जाने के बाद वो कहता है कि मैं अभी लौट आऊँगा, अगर मैं ना लौटूँ शाम तक तो तुम घर चले जाना, नहीं तो अगर वहाँ पर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें फ़ोन कर दूँगा। तो उसके 2 दोस्त जो होते हैं वे गाँव के बाहर खड़े हुए होते हैं। गाँव के बाहर जब खड़े हुए होते हैं तभी ये गौरव जो होता है उससे मिलने के लिए जाता है। मिलने के लिए जब जाता है तभी उससे मिलता है। मिलने के बाद उसका पति जो होता है वहीं पर रहता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध जैसे बनाते हैं तब इसका पति जो होता है एक धारदार हथियार लेकर आता है। पहले तो गौरव को मारता है। गौरव के बीच बचाव में जब जैसे उसकी पत्नी आती है रिंकी, वो रिंकी को मार देता है। जब रिंकी को मार देता है तो वहीं पर बैठ जाता है। अब ऐसे ही जब गौरव जो होता है वहाँ पर नहीं लौटता है शाम के वक्त अपने दोस्तों के पास, दोस्त जो होते हैं वे उसके घर जाते हैं। घर जाने के बाद उसके घर वाले जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद फिर रिंकी के घर जाते हैं कि हमारा बेटा वहाँ से क्यों नहीं आया है वापस। उन्हें अब जाकर पता चला था कि हमारा बेटे का ऐसे ऐसे कुछ लफड़ा भी चल रहा है। जैसे उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ लगी हुई है, पहले से वहाँ पर कुछ हुआ आया है। तो उसके गौरव के घर वाले जो होते हैं जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वे देखते हैं कि उनका बेटा एक मर्द अवस्था में पड़ा हुआ है, उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा है। गणेश जो होता है वो दोनों को मार देता है, दोनों की जान ले लेता है, दोनों को इस दुनिया से ख़त्म कर देता है। जब उससे वजह पूछी जाती है तो वो सारी एक एक वजह बताता है पुलिस वालों को। पुलिस वाले जो होते हैं उसे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं। बॉडी भेज देने के बाद गणेश जो होता है अब इस वक्त जेल में रह रहा है। गणेश जो होता है अब वो पूरी ज़िंदगी जेल में ही रहेगा। कि यहाँ पर गणेश ने सही किया या फिर गलत किया है कमेंट में कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर इसकी पत्नी जो होती है वो सही करती है क्या किसी गैर मर्द के साथ अपना रिश्ता बढ़ाकर। यहाँ पर इसके 2 बच्चे होते हैं, एक पति होता है, लेकिन इन सबको छोड़कर वो पराए मर्द के पास जाते हैं और उससे जाकर कहती है कि मेरा पति मुझे खुश नहीं रख रहा है। यहाँ पर आखिरकार किसकी गलती होती है। यहाँ पर अवैध रिश्तों को जन्म दिया जाता है। क्या अवैध रिश्ते सही होते हैं या फिर गलत होते हैं। ये सारी जो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसकी गलती होती है, इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको कहानी के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।